जी हां दोस्तों, आखिरकार सीरिया में वही हुआ जिसका सीरियाई लोग वर्षों से सपना देख रहे थे। आज पूरा सीरिया असद सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये बदलाव दशकों के संघर्ष और कुर्बानी का परिणाम है। पहले बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने तानाशाही के बल पर शासन किया, जिसमें जनता की परवाह किए बिना दमन और अन्याय के जरिए अपनी सत्ता बनाए रखी। लेकिन आज सीरिया के लोग इन जंजीरों को तोड़ने में सफल हो गए। इस हालात पर ईरान की प्रतिक्रिया ने दिल जीत लिया है और साथ में ये भी जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन प्रशासन और तुर्की की क्या प्रतिक्रिया है, और असद और उनके पिता की मूर्तियों को सीरिया वासी क्यों तोड़ रहे हैं, और जीत का ऐलान करते हुए अल जुलानी ने क्या कहा। दोस्तों, सीरियाई जनता अब सड़कों पर निकलकर जश्न मना रही है। उनकी खुशी इस बात का सबूत है कि कितने लंबे समय बाद उन्हें वो आजादी और स्वाभिमान मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। दशकों के दमन और तानाशाही के बाद ये दिन सीरियाई लोगों के लिए एक नई सुबह की तरह है, जो आजादी, खुशहाली और लोकतंत्र की शुरुआत का संकेत देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि असद सरकार की नीतियों और रवैये के कारण 70 लाख से ज्यादा लोग सीरिया छोड़कर दूसरे देशों में रहने को मजबूर हुए। आज जब फिर से सीरिया में उनका दौर वापस आ गया, हर जगह, चाहे वो जर्मनी, लेबनान, तुर्की या यूरोप के किसी भी देश में हो, जहां भी सीरियाई शरणार्थी रहते हैं, सभी सीरियाई लोग खुशियां मना रहे हैं। इन खुशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सभी सीरियाई लोगों को उम्मीद है कि अब वो अपने वतन लौट पाएंगे, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, खेला कूदा था और खूबसूरत शहरों की गलियों में घूमा था। वो याद करते हैं कि उनके शहर और गांव कितने सुंदर थे और खेत खलियान भी बहुत प्यारे थे। लेकिन आज सब कुछ तबाह हो गया है। दोस्तों, हम आपको यहाँ कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो आप देख सकते हैं। 2011 के गृह युद्ध के पहले कितना खूबसूरत यह शहर हुआ करता था, लेकिन 2011 के गृह युद्ध के बाद पूरी तरह शहर भुतहा बन गया है और डरावनी लग रही है। वजह यही है गृह युद्ध और असद सरकार की तरफ से बमबारी। नागरिक घरों को भी नहीं छोड़ा गया और जो लोग इन घरों से भागे हैं वो अब वापसी की सोच रहे हैं। यही नहीं, लाखों की संख्या में सीरियाई लोग अपने देश में ही बेघर है, टेंट में रहने को मजबूर है और वो बाहरी मदद पर ही निर्भर है। कुछ लोगों को इस सच्चाई का अंदाजा नहीं है, लेकिन अब उनमें भी उम्मीद जगी है कि उनका भविष्य सही और बेहतर हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देश यानी सीरिया मौजूदा हाल में गरीब जरूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था ये देश बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन इस देश को सिविल वार ने तबाह कर दिया। ये देश फिर से बेहतर हो सकते हैं, हालात सुधर सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत सही होना चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, क्योंकि इस देश में कुदरती खजाने का भंडार है, तेल का कुआं जगह जगह मौजूद है। दरअसल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी आउटलेट ने बताया कि सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विपक्षी गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। जब से सीरिया में विपक्षी ताकतों ने आक्रमण को रोकने नामक ऑपरेशन शुरू किया और बशर अल असद को दमिश्क छोड़कर भागना पड़ा, सशस्त्र विद्रोहियों ने कई इलाकों को आजाद कराया। हर बार जब विद्रोही किसी जगह को सरकारी सेना से आजाद करते, वहां के लोग सबसे पहले हाफिज अल असद या बशर अल असद की मूर्तियों को गिरा देते और उनकी तस्वीरें फाड़ देते। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें इन मूर्तियों को तोड़ते हुए दिखाया गया। लोगों ने इसे देखकर कहा कि बशर के शासन में हर जगह हाफिज अल असद की मूर्तियां लगाई गई थी ताकि लोग कभी भूल ना पाए कि तानाशाही खत्म नहीं हुई है। लेकिन आज जब असद का शासन खत्म हो गया और सीरिया का अस्तित्व बचा हुआ है, यह खुशी की बात है कि यह घोषणा सीरियाई सेना ने की, न कि किसी बाहरी ताकत ने। लोगों ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, सीरिया के हमारे भाइयों की खुशी देखने लायक है। जब वो बशर की मूर्तियां तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तानाशाही का अंत कर दिया हो। यह सिर्फ मूर्ति तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि इन दमनकारी सरकारों के खिलाफ अरब और मुसलमानों की जीत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि लोग इन भ्रष्ट सरकारों से कितना थक चुके थे। कुछ लोगों ने लिखा, सीरिया के लोगों के लिए यह सुबह बेहद खास है।
असद की मूर्तियां गिरते हुए देखना तानाशाही के अंत का संकेत है। अल कामिशली में यह और भी खास है क्योंकि 20 साल पहले कुर्दों ने वहां असद की मूर्ति तोड़ी थी, लेकिन आज ये आजादी और खुशी का प्रतीक बन गया है। कुछ ने तंज करते हुए कहा, सीरिया में सिर्फ असद की मूर्तियां ही तोड़ी जा रही है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। दरअसल विपक्षी लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विपक्षी समूह को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विपक्षी लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल है। विपक्षी लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी, क्योंकि सीरिया के आम लोग असद सरकार से बेहद नफरत करते थे, लेकिन यह सरकार जुल्म और अत्याचार के बल पर सत्ता पर काबिज थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, परंतु इतिहास गवाह है कि तानाशाही का अंत अवश्य होता है और अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। सीरियाई लोगों ने वर्षों तक इस दमनकारी शासन को झेला। उन्होंने अपने अधिकारों और आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज पूरे सीरिया में लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। यह न केवल उनकी आजादी की जीत है, बल्कि इस बात का सबूत है कि वर्षों की तानाशाही के बाद उन्हें आखिरकार वो खुशी और सुकून मिला जिसका वो हकदार थे। वहीं इस पूरे मामले पर ईरान ने भी अच्छा रोल निभाया। ईरान जंग में हिस्सा न लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल एक बार फिर जीत लिया है। यानी ईरान अपने पुरानी गलती को सुधार लिया है, क्योंकि ईरान भी जानते थे कि ये सीरियाई लोगों की ख्वाहिश है कि असद सरकार को खत्म करना है और इस गृह युद्ध में शामिल होने का मतलब दुश्मनों की मदद करना है। और ईरान इसके बाद जो बयान दिया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने नई सरकार से भी दोस्ती के लिए तैयार है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया का भविष्य तय करना पूरी तरह से सीरियाई लोगों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप या नुकसान पहुंचाने वाली दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि यह तभी संभव है जब सैन्य संघर्ष जल्दी खत्म हो, आतंकवाद रोका जाए और सीरियाई समाज के सभी लोगों को साथ लेकर बातचीत शुरू की जाए, ताकि एक ऐसी सरकार बनाई जा सके जो सभी का प्रतिनिधित्व करे। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 का समर्थन करते हुए कहा कि यह सीरिया में राजनीतिक समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। इसके अलावा ईरान और सीरिया के बीच पुराने दोस्ताना रिश्तों को जारी रखने की उम्मीद है, जो दोनों देशों की समझदारी और दूरदर्शिता पर आधारित है। ईरान ने यह भी कहा कि वो क्षेत्र के सभी जरूरी पक्षों से बातचीत करेगा और सीरिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि उनका देश सीरिया में सुरक्षा लाने और उसे स्थिर बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, तुर्की सीरिया की सभी समस्याओं को हल करने, उसकी एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं इराकी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी सीरियाई लोगों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से केवल और केवल संघर्ष पैदा होंगे। इराक ने कहा, सीरिया की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क की उम्मेद मस्जिद में जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अल असद सरकार ने बिना किसी गलती के हजारों बेगुनाह लोगों को जेल में डाला। हम इस देश के असली वारिस हैं। हमने बहुत संघर्ष किया और आज हमें इस संघर्ष का इनाम मिला है। अल जुलानी, जो हयात तहरीर अल शाम एचटीएस नामक विद्रोही समूह के नेता है, उन्होंने इस जीत के लिए सभी से दुआ करने की अपील की। उन्होंने कहा, अल्लाह हमारी हमेशा मदद करता है। ये जीत सभी सीरियाई लोगों की है जिन्होंने इस मुसीबत में सब्र और संघर्ष किया। वहीं सीरिया के मौजूदा हालात पर बाइडेन प्रशासन और आने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन दोनों के बयान सामने आ रहे हैं। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वो सीरिया की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं
और इस मुद्दे पर अपने दोस्त देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनके अनुसार 900 अमेरिकी सैनिक सीरिया में जो IS से लड़ाई के लिए और उनके असर को कम करने के लिए तैनात किया गया है और ये सैनिक अभी सीरिया में बने रहेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो 1 महीने बाद राष्ट्रपति पद संभालेंगे, सोशल मीडिया पर कह चुके हैं कि रूस सीरिया में अपनी रुचि खो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को सीरिया के मामले से दूर रहना चाहिए। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो वो सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि यह अमेरिका का मामला नहीं है। यानी सीरिया में अमेरिकी नीति पर अब बदलाव की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और सीरिया की ताजा हालात पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।